हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग जो है सो यहाँ पे एक वीडियो पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपका ट्रेंड लाइन कैसे काम करता है। मान लीजिए कि कहीं पे आप ट्रेंड लाइन लगा देते हैं तो कभी कभार वो काम करता है, कभी कभार वो नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है और ट्रेंड लाइन कब काम करता है, उसके पीछे कौन सा लॉजिक है जो काम करता है, इन सारे पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रेंड लाइन है, अगर आप ट्रेंड लाइन को देखोगे तो आपका ट्रेंड लाइन, ओके, ट्रेंड लाइन हो गया LIN, ये एक्स्ट्रा हो गया, चलो। तो ट्रेंड लाइन के पीछे की अगर हम लोग लॉजिक देखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, जो ट्रेंड लाइन है यह क्या बता रहा है, यह बता रहा है आपको ट्रेंड की डायरेक्शन। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि ट्रेंड लाइन जो है सो मदद करता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। मतलब कि हमारा ट्रेंड क्या है, उसकी डायरेक्शन जो है सो हमें ट्रेंड लाइन से पता चलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वो ट्रेंड लाइन जो होगा, सॉरी एक मिनट, इसको ये बार बार परेशान करता है। तो जब भी आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन जो होगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, मतलब कि जो ट्रेंड लाइन होगा वह ट्रेंड के डायरेक्शन के हिसाब से होगा, या यूं कहें कि वह ट्रेंड जो होगा उसी साइड में वो चलेगा। ओके, मतलब कि जो ट्रेंड का जो डायरेक्शन होगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कि जो ट्रेंड का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपका ट्रेंड लाइन होना चाहिए। इसका मतलब कि मान लो कि हमारा डायरेक्शन ऑफ साइड का है तो हमें ट्रेंड लाइन ऑफ साइड का होगा, और अगर हम डायरेक्शन डाउन साइड का देखते हैं तो हमारा ट्रेंड लाइन डाउन साइड का होना चाहिए। अप साइड मान लीजिए कहीं अप साइड का ट्रेंड लाइन बन भी रहा है तो हम उसका यूज नहीं करेंगे। इस चीज को गांठ मान लीजिएगा ना, तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो जाइएगा, नहीं तो आप जीवन में कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ट्रेंड लाइन कहीं डायरेक्शन में है तो ट्रेंड लाइन जो है वह ट्रेंड के डायरेक्शन, मतलब मार्केट अप साइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है, उसके डायरेक्शन को सिंपल बता रहा है। अप साइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है, उसके डायरेक्शन को बता रहा है। तो ट्रेंड लाइन हमारा जो होना चाहिए हमारे ट्रेंड के डायरेक्शन में होना चाहिए, नॉट अगेंस्ट द डायरेक्शन। अब ये बात क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चीज है कि जो प्राइस एक्शन है, क्योंकि ट्रेंड लाइन कहीं अलग से पैदा नहीं हुआ है, हम कहें कि एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द प्राइस एक्शन, या यूं कहें कि इट इज पार्ट ऑफ द प्राइस एक्शन। तो इट इज पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन। ओके, तो ट्रेंड लाइन जो होगा वह ट्रेंड के डायरेक्शन के हिसाब से चलेगा, और ट्रेंड के डायरेक्शन के हिसाब से चलेगा, इसका मतलब क्या होगा, पार्ट ऑफ द प्राइस एक्शन। ओके, तो पार्ट ऑफ द प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन कैसे बनता है, ये अप गया, रिट्रेसमेंट जो होगा अप का 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिर एक हाई जो है सो इस हाई के ऊपर लगना चाहिए, रिट्रेसमेंट इस लो तक होना चाहिए 50%, ठीक है, फिर एक हाई यहां से लग जाना चाहिए, फिर जो है सो रिट्रेसमेंट इस लो तक या इसका 50%, ठीक है, फिर एक हाई लगेगा। तो ये आपका क्या हो गया, यह आपका ट्रेंड हो गया। अब ट्रेंड हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लो हो गया हमारे पास में, नेक्स्ट लो हमारे पास ये हो गया, नेक्स्ट लो हमारे पास ये हो गया। अब इन तीनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी यही ट्रेंड लाइन होगी, सिंपल सी बात है। तो कई बार जो होगा प्राइस जो है सो यहाँ पे आएगा, कई बार नहीं आएगा। तो जो ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेंड लाइन जो बन रहा है तो उसका नेचर होना चाहिए क्या, तो उसका नेचर ये होना चाहिए कि जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे आए, तो ट्रेंड लाइन पे आने का मतलब ये हुआ कि इस प्राइस के पास आए, मतलब पिछले लो के पास में आए, या ट्रेंड का 50% आए, या ट्रेंड का 0.382% आए। कितना परसेंट आएगा, वो ट्रेंड के
बुलिशनेस या बेयरिशनेस या उसमें कितना स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मार्केट में जो ये ट्रेंड लाइन है इसका लॉजिक क्लियर है कि कोई भी चीज बिना प्राइस एक्शन के काम नहीं करता है। तो मार्केट में जब भी यहाँ पे प्राइस आएगा यहाँ पे बायर एक्टिव होगा, जब भी यहाँ पे प्राइस आएगा बायर एक्टिव होगा, इसको खींच के ऊपर ले जाएगा। क्लियर है? तो ये क्लियर हो गया कि जो ट्रेंड लाइन काम करता है वह कुछ नहीं है, वो प्राइस एक्शन पे बेस्ड ही है, उससे अलग नहीं है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ट्रेंड लाइन के साथ क्या प्रॉब्लम है कि कई बार जो है आपको मैं अगर इसको मिटा दूं तो कई बार ये क्या करेगा कि मार्केट यहां से एक बार बाउंस किया, इस लेवल पे आया, नेक्स्ट टाइम आया यहां से इस लेवल पे आया, अब की बार जो है इस ट्रेंड लाइन पे आएगा ही नहीं, मार्केट हायर हाई के फॉर्मेशन करते हुए निकल जाएगा और जो यहाँ पे 2 बार बाई किया उसको अब यहाँ नहीं मिलने वाला है। तो अब इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि हमें एक नए ट्रेंड लाइन की आवश्यकता पड़ती है जो कि छोटे टाइम फ्रेम में हो। बड़े टाइम फ्रेम में जो टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड लाइन काम कर रहा है वह छोटे टाइम फ्रेम में वो ट्रेंड लाइन काम नहीं करेगा। लेकिन हमारा हमेशा डायरेक्शन के अगेंस्ट में ट्रेंड लाइन को कभी यूज नहीं करना चाहिए। क्लियर हुआ? तो अब इसमें हर एक जैसे एक्यूरेसी की अगर बात कीजिएगा तो हर एक जो सेटअप है उसकी कुछ एक्यूरेसी है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे इसकी भी एक्यूरेसी ठीक ठाक मिल जाती, इतनी बुरी भी एक्यूरेसी नहीं है। लेकिन जो करंट ट्रेंड है, अब देखिए ट्रेंड जो होता है तो पहले हम यहां से एक और लाइन हम यहां से इसको खींचते हैं, इधर ले आते हैं। तो ट्रेंड जो होता है, ट्रेंड में एक होता है आपका, ट्रेंड में यहां पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ट्रेंड में होता है 2 चीजें। एक होता है आपका मेजर ट्रेंड होता है और दूसरा होता है जो कि माइनर ट्रेंड है। तो हमें आप देखो, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किधर हो। एक हो गया आपका मेजर ट्रेंड और दूसरा हो गया आपका माइनर ट्रेंड, मतलब एक छोटा ट्रेंड हो गया आपको माइनर ट्रेंड। इसको ये सारे चीज को हम लोग देखेंगे, अभी सारा चीज अभी चार्ट पे क्लियर कर देंगे तो आपका एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेंड हो गया, एक मेजर ट्रेंड हो गया, एक माइनर ट्रेंड हो गया। तो हमेशा जो आपको काम करना है, मान लीजिए कि आप जब भी काम कर रहे हैं तो आप मेजर ट्रेंड के साथ में रहिए। माइनर ट्रेंड आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर बड़ा ट्रेड पकड़ना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो नंबर ऑफ ट्रेड कम होना चाहिए। तो जब नंबर ऑफ ट्रेड कम होना चाहिए उसके लिए आवश्यकता क्या है कि हमेशा ट्रेंड लाइन जो होना चाहिए वो मेजर ट्रेंड के साथ का होना चाहिए, न कि माइनर ट्रेंड के साथ का। क्योंकि माइनर ट्रेंड में आपको बाजार गुमराह करेगा और आप गुमराह हो जाओगे तो बड़ा जो ट्रेंड होगा वहां से आपके मिस आउट हो जाएगा। तो इतना सारा पॉइंट आप लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम इस सारे पॉइंट को मिटा करके और इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग अब। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मल्टीपल चार्ट ओपन करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएगी। चलो मल्टीपल चार्ट ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास में यहाँ पे आप देखिएगा, तो मान लो कि हमने यहाँ पे ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, तो हम मल्टीपल चार्ट ओपन करेंगे और हर एक पॉइंट को आपको यहाँ बताएंगे। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं 2 आवर के चार्ट पे आ गए, ठीक है। तो निफ्टी है, निफ्टी 50 का ये चार्ट है, ये 2 आवर का चार्ट हो गया। दूसरा हम आ जाएंगे 45 मिनट के चार्ट पे, ये हमारे पास 45 मिनट का चार्ट हो गया। और तीसरा आएंगे हम 15 मिनट के चार्ट पे, ये हमारे पास 15 मिनट का चार्ट हो गया। और नेक्स्ट हो गया हमारे पास 5 मिनट का चार्ट, जो कि काफी ज्यादा वो रहता है, मतलब काफी ऊपर नीचे रहता है। अब यहाँ पे एक चीज देखो आप, अगर हम 2 आवर पे देखते हैं तो हमारे पास में ये जो ट्रेंड है, मान लो कि हम कहीं पे भी देखते हैं तो हमारे पास एक ये लो है। अब इसका एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे आया है, जो ट्रेंड है उसका रिट्रेसमेंट इसको यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन वो वहां तक भी नहीं आया है, उसके पहले से ही वो रिजेक्शन लेके नीचे चला गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे ट्रेंड में एक माइनर रिट्रेसमेंट जो है
हमारे पास में आया है, लेकिन अभी हमारे पास जो ये लो लगा है, इस लो को मार्केट ने रेस्पेक्ट दिया है, इसको तोड़ा नहीं है। और जो मार्केट में यहाँ हाई लगा है उसको भी मार्केट ने रेस्पेक्ट दिया है और उसको भी मार्केट ने तोड़ा नहीं है। तो हमारे पास अभी जो चीज चल रहा है वो क्लियर कट है ये कि मार्केट में एक डाउन साइड आया, डाउन साइड आने के बाद 1.382 का रिट्रेसमेंट है और नीचे नहीं आया। तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि हमारा प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, ये आया ऐसे, फिर एक रिट्रेसमेंट वो 0.382 का 0.5 का, और जो लो लगना चाहिए वो यहाँ नहीं, वो इसके नीचे आना चाहिए। प्राइस एक्शन यही कहता है कि जो प्रीवियस लो है उसको ब्रेक करके मार्केट जो है सो एक नया लो लगाए तो ये प्राइस एक्शन वैलिड है, अदरवाइज ये इनवैलिड है। तो अभी मार्केट में एक लो लगा, यहाँ पे क्या हुआ कि रिट्रेसमेंट दिया है और यहीं पे मार्केट क्लोज हो गया एक इनसाइड कैंडल बना के। तो अभी इस टाइम फ्रेम में मार्केट का डायरेक्शन अभी हम चेंज नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि मार्केट में जो प्रीवियस ये जो ट्रेंड चल रहा था, ये हाई के अभी भी 0.5 और 0.6 के बीच में मार्केट, तो हम ये भी मान सकते हैं कि मार्केट जो ये ट्रेंड बना के चल रहा था उसका ये रिट्रेसमेंट है, ये मान सकते हैं। तो अगर हम 2 आवर के चार्ट पे आप देखोगे तो ये रिट्रेसमेंट है। तो अब क्या हम यहाँ पे इतना दिन तक इंतजार करें? नहीं, अब हम थोड़ा सा अपना जो ट्रेंड है उसको 45 मिनट पे आते हैं हम। तो जो 45 मिनट पे हम देख कर रहे हैं कि मार्केट जो है यहाँ से एक, सॉरी हाँ, ये क्यों ऐसा हो रहा है, नेट नहीं है क्या? ए भाई क्या हो रहा है, ये ऐसा नहीं करे यार प्लीज। मार्केट जो है यहाँ से क्या हो गया, रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा इसको रिलोड करने दो। हमें 45 मिनट पे देखना है ना, हाँ चलो 45 मिनट पे देखते हैं। लगी है, मल्टीपल टाइम लग गई होगी यहाँ पे। तो हम लोग जो है क्या देख रहे हैं, 45 मिनट पे देख रहे हैं। तो 45 मिनट पे हमारा जो है पहला जो ट्रेंड है, ये यहां से ये लो जो लगा है उसका रिट्रेसमेंट देखो। अब इस ट्रेंड में मार्केट जो है सो अपने पुराने लो को रिट्रेस कर दिया है। तो अब यहाँ पे ये जो है ये आपका लो है, रिट्रेसमेंट ये है। अब यहाँ पे एक नया लो ये है, उसका रिट्रेसमेंट ये है, और फिर जो है सो एक नया लो अब सीधे आपका ये है और उसका रिट्रेसमेंट ये है, और मार्केट यहीं पे क्लोज हो गया है। तो अब यहां से जो आपका ये ट्रेंड है, इस ट्रेंड को छोड़ दोगे, 45 मिनट में क्लियर है कि हमारे पास में एक हाई ये है और एक लो ये है। उसके बाद फिर जो है सो मार्केट में एक हाई हमारे पास ये है और मार्केट में एक लो हमारे पास ये है, ठीक है। अब एक चीज को ध्यान रखना जरा यहाँ पे, अभी हम 45 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं। तो 45 मिनट के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको अब यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन हमारा बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, क्लियर है। तो यही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ट्रेंड लाइन का कोई अलग से नहीं है, वो प्राइस एक्शन ही है। लेकिन जब भी प्राइस इस पे जाएगा तो उसको लौटा दिया जाएगा। जब भी, अब यहाँ पे देखना आप, अब प्राइस जो है अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो ये ट्रेंड लाइन पे तो आया नहीं अब प्राइस। अब क्या करोगे, ये ट्रेंड लाइन पे तो प्राइस आया नहीं, तो क्या करोगे? अब यहाँ पे प्राइस ट्रेंड लाइन के पास तो आया नहीं, तो अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन का जो कंसेप्ट है उसको मोस्टली लोग थोड़ा सा बेवकूफ बनाते हैं, आपको ढंग से बताते नहीं है। ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट अब यहाँ पे मॉडिफाई होगा। मॉडिफाई इसलिए होगा कि हमारे पास जो रिट्रेसमेंट थ्योरी है उसी के आधार पर ट्रेंड लाइन है, प्राइस एक्शन सब उसी के आधार पे है। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे कि जब भी ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो जो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, इसको आपको खींच करके और थोड़ा दूर तक ले जाना पड़ेगा। और जब आप दूर तक ले जाओगे या फिर आप इस जो प्राइस एक्शन बन रहा है इसी को यहां टच करा दोगे। कोई जरूरी नहीं है कि प्राइस वहां टच करने आए। अगर आपका
ट्रेंड लाइन पे प्राइस नहीं टच करे, उसी सिद्ध में आपको, अब जैसे मान लो कि हम यहां से यहां तक की अगर हम बात करते हैं तो 0.382 का लगभग लगभग लेवल है, तो 0.5 और 0.382 को आप मार्क करके चार्ट पे हमेशा रखिए और ट्रेंड लाइन से उसको अलाइन करवाइए। जैसे ये देखो आप 0.5 का लेवल है, तो अब यहाँ पे बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि आप हमेशा ये सोचोगे कि मार्केट हमेशा ट्रेंड लाइन के पास आएगा, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। मार्केट अपने चाल में चलता रहेगा। हमारा काम क्या है कि जब भी हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो जो हमारा रेजिस्टेंस है, गिरते हुए पार्ट में हम रेजिस्टेंस को ढूंढेंगे। तो जब भी हमारे पास 0.5 0.382 से जब भी हमारा रेजिस्टेंस बनेगा, उस केस में हम क्या करेंगे कि उसको एक्सटेंड करके और इस ट्रेंड लाइन पे लेके आएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक लेवल मिल गया है, यहाँ पे एक लेवल मिल गया है, यहाँ पे एक लेवल मिल गया है, तो यहाँ शॉर्ट का लेवल है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका ट्रेंड लाइन पे ही प्राइस है, उसके एक्सटेंडेड, जैसे यहाँ से हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, तो आपको यहाँ से एक ये चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसको, अब देखो अब ये आ गया हमारा 15 मिनट का चार्ट आ गया। अब प्राइस यहाँ आया नहीं आया, प्राइस यहाँ आया नहीं आया, प्राइस यहाँ आया नहीं आया, तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है कि लेवल हमारा यही है भाई, ये भले रिट्रेस करके जाए, इसके ऊपर क्रॉस नहीं होना चाहिए, प्रीवियस हाई के ऊपर मार्केट जाना नहीं चाहिए। अब मार्केट अगर कल के दिन ये हमारा है, ठीक है, तो जो 2 घंटा का प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से 50% रिट्रेसमेंट हुआ है, तो यहाँ टाइम पास होना चाहिए, मार्केट को यहाँ टाइम पास करना चाहिए, क्योंकि जो बायर यहाँ पे है उसका अभी भी मुंह है कि हम यहाँ से इसको खींच के ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ टाइम पास करेगा सेलर। और बायर जब उम्मीद छोड़ेगा, जब ये लो ब्रेक कर जाएगा तो बायर उम्मीद छोड़ देगा, तो सेलर इसको टान के यहाँ तक लेके आ जाएगा। क्लियर है? तो ये बहुत लॉजिकल चीज है, लॉजिकल चीज नहीं है। अब जैसे आप देखो यहाँ पे, अब ये इंतजार कभी मत करो कि ट्रेंड लाइन के पास हमारा प्राइस आएगा, ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है उसको ट्रेंड लाइन से टच कराते रहो, बस इतना बार करना है और आप सेल कर दो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा, या तो वो ऐसा काम करो, नहीं तो रिट्रेसमेंट थ्योरी लगाओ, 0.5 0.6 का रिट्रेसमेंट थ्योरी लगा लो, उससे ज्यादा क्या लॉस होगा। यहाँ से हमारा ये लो है, तो एक लो के बाद में हमारा रिट्रेसमेंट थ्योरी 0.5 0.382 जो भी मिल जाता है, यहाँ से हमारा ये लो लगा है तो हमारा रिट्रेसमेंट थ्योरी काम करेगा यहाँ से 0.5 0.6 का 0.382 से। तो एक 0.5 होने के बाद दूसरी बार फिर से 0.5 नहीं जाता है, 0.382 जाएगा, 0.22 जाएगा, और उसके बाद में हो सकता है कि रिट्रेस करके 0.5 जाए या नहीं जाए। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होगा तो मार्केट नहीं जाएगा, हम आपको बताएंगे अभी कैसे। अब जैसे यहाँ देखो आप, अब यहाँ पे आपको, अब यहाँ पे कौन सी ट्रेंड लाइन, आपको मान लो कि यहाँ से आप ट्रेंड लाइन खींचोगे, तो कई बार लोग ट्रेंड लाइन ये भिक्स से ले लेते हैं, कई बार बॉडी से ले लेते हैं, तो बॉडी से ज्यादा मतलब कि अच्छा इफेक्टिव लगता है, भिक्स से ज्यादा उतना अच्छा नहीं बनता। अब यहाँ पे ये मार्केट आया ही नहीं, यहाँ पे नहीं आया तो क्या ट्रेंड लाइन काम नहीं किया? काम किया है भाई। अब उसको बताते हैं कैसे, चलो। अब पहले आपका ये प्राइस एक लो ये है, अब मार्केट का दूसरा लो ये है, हमने यहां से खींच दिया इसको। अब जब मैंने इसको यहां से खींच दिया है तो अब आ जाओ आप सीधे 15 मिनट पे। अब यहां से प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है, 45 नहीं 15 मिनट पे। निफ्टी में हम लोग 15 मिनट पे काम करेंगे और बाकी दूसरे में हम 45 मिनट पे, जैसे बिटकॉइन वगैरह में ज्यादा वोलेटाइल है तो 45 मिनट पे काम करेंगे। निफ्टी में हम जो है सो अलग अलग टाइम फ्रेम में कौन सा सुटेबल होता है वो आप जब काम करोगे तो ही पता चलेगा, ऐसे हवा में तीर चलाने से कोई मतलब नहीं है। एक हाई ये है, एक लो ये है, फिर मार्केट में देखो, मार्केट में जो है सो एक हाई ये लगता है, हल्का सा एक लो ये है, फिर मार्केट जो है आपको देखो मौका नहीं दिया, फिर यहाँ से खींच के ले गया ये, फिर ये आया ऐसे और फिर ये आया। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके पास में एक लो ये है और दूसरा जो लो है आपका ये पूरा जोन ही है, ये पूरा जोन है, इसलिए जोन काम कर रहा है। देखना आप, जोन काम क्यों कर रहा है, क्योंकि ये पूरा जो है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक का तो एरिया 0.5 और 0.6 का यही है। तो जब भी इस 50% रिट्रेसमेंट पे जाएगा प्राइस तो वहां से एक बार रिट्रेस करना चाहिए, तो ही जाके हम मानेंगे कि वो सही प्राइस एक्शन काम कर रहा है, नहीं तो प्राइस एक्शन काम नहीं करेगा। क्योंकि जो सेलर है एक बार यहाँ तो ट्राई करेगा ही करेगा 0.5% के एरिया पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्राइस वर्क किया है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम जो है सो रिजेक्शन लिया है, ऊपर गया रिजेक्शन लिया, ऊपर गया रिजेक्शन लिया, और जब इसने ब्रेक किया है तो फिर प्राइस रुका नहीं है। अब यहाँ पे देखो, जैसे अब ये ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करोगे जब इसको, तो आपको ये जो है सो यहाँ पे ये मिल जाएगा ये।
तो इसको आपको ये सपोर्ट को ढूंढना है। जब भी मार्केट चढ़ रहा है तो सपोर्ट को ढूंढो। सपोर्ट को ढूंढने के लिए आप कई बार मार्केट जो है सो 0.5 0.38 रिजेक्शन लेके ले लेता है, अब कई बार आपको मौका ही नहीं देगा, तो क्या करोगे आप? जैसे यहाँ पे 0.236 से आपको यहाँ पे वहां तक भी नहीं आया है मार्केट, मतलब एक्सट्रीम बुलिश है। तो इस केस में आपका जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है ना, वहां काम करता है। तो जब मान लो कि आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगाते हो तो कहां पे क्या चीज को लगाना है उसका हम लोग अलग से एक वीडियो बना के देखेंगे। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का आपको एक्सटेंड करके आपका काम चल गया। अब जैसे मार्केट यहाँ पे गिर गया, टाइम पास किया ना, जब इसको ब्रेक करेगा तब ना जाकर के मार्केट बियरिश होगा। यहाँ फिर ट्रेंड लाइन आया तो फिर यहाँ पे टाइम पास किया है। अब चलो अपन आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मान लो कि आपका यह एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टाइम मार्केट आ रहा है तो आप लगी हो, मल्टीपल टाइम मार्केट नहीं आता है। और ये जो है सो मार्केट एक चैनल में भी है, जब भी यहाँ पे आ रहा है तो मार्केट जो है सो बाइंग एक्टिविटी हैपनिंग हो रही है, सिंपल सी बात है। तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग, हमेशा हम लोग जब भी डायरेक्शन ट्रेंड के डायरेक्शन में चलेंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट क्या किया है, यहाँ से आया है, सीधे धराम से नीचे आया है। तो अब देखना यहाँ पे, अब लोग ये इंतजार करेंगे कि प्राइस को ट्रेंड लाइन पे जाने दो। अरे क्यों जाने दो यार, ये है देखो, ये जो है ना रेजिस्टेंस का लेवल, यही है प्राइस। मान लो कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे चला गया, क्योंकि अगर रिट्रेसमेंट थ्योरी यूज करोगे तो यही है, देखो ये 0.5% पे चला गया है। उसके ऊपर जाएगा तो मार्केट का ट्रेंड चेंज होने लगेगा ना, तो कोई भी उसके ऊपर मार्केट बड़ा प्लेयर नहीं जाने देगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये आया नीचे, रिट्रेस किया है, तो हम यहाँ खींच देते हैं इसको। अब ये लो जो है ना, ये वाला जो लो है, उसके नीचे मार्केट को एक बार क्लोज करने दो और अच्छा से एक रिट्रेसमेंट लेने दो, फिर मार्केट को एक नया लो लगाने दो, फिर मार्केट को एक रिट्रेसमेंट करने दो, फिर मार्केट। अब देखना आप, ये जो लो लगा है इसके ऊपर है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए नए लो की वैल्यू होती है प्राइस एक्शन में। तो आपको यहाँ पे हमारा एक ये बन गया, उसके बाद में हमारे पास एक ये बन गया, ठीक है। प्राइस एक्शन अगर आप ढंग से सीख लो तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ से क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे ये देख रहे हो कि जो ट्रेंड है जब भी 50% पे जा रहा है, 0.382% पे जा रहा है, तो मार्केट जो है सो क्या कर रहा है, एक बार रिजेक्शन ले रहा है। तो हमें बस उसी चीज का इंतजार करना है कि हमारा जो ट्रेंड है उसका 0.5% या 0.382% अगर रिजेक्शन ले लेता है तो बेस्ट है। 0.5% तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि बार बार मार्केट वहां पे नहीं जाएगा। जब भी 0.5% की एक बार रिजेक्शन लेके जब नीचे आएगा मार्केट, तो मार्केट कम से कम 300-400 पॉइंट आपको देगा। जैसे यहाँ पे 0.5% से रिजेक्शन लिया है, मार्केट आपको 300-400 पॉइंट देगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्केट ने एक बार रिजेक्शन लिया, 300-400 पॉइंट दिया है भाई। तो ये सब थ्योरी है, अगर आप समझोगे तो ही आपका पैसा बनेगा, नहीं तो पैसा नहीं बनेगा। चलो ये ट्रेंड लाइन हमारे पास में है, ये है ट्रेंड लाइन। चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब देखना आप, जैसे मान लो कि मार्केट यहां से गिर करके और यहां तक आएगा, तो जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगा ना, जब भी मार्केट अपने लेवल पे आएगा तो यहाँ पे एक बार सेलर ट्राई करेगा 0.5। तो जब भी 0.5 और 0.6 का एरिया जो होता है ना, ये क्या रहता है, ये वोलेटाइल जोन रहता है। यहाँ पे ट्रेड कम करना चाहिए या बाई का ही ट्रेड करना चाहिए, सेलिंग का हमें अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना चाहिए। क्लियर है? तो हम लोग इसको हटा देते हैं। चलो अब अपना काम करते हैं हम लोग। तो मार्केट क्या किया, यहाँ पे देखना आप, मार्केट जो है सो एक हाई लगाया ये, फिर मार्केट एक रिट्रेसमेंट दिया हमको, एक नया हाई लगाया, मार्केट रिट्रेसमेंट दिया, एक नया हाई लगाया, मार्केट रिट्रेसमेंट दिया। अब ये हाई को तोड़ा नहीं, ये देखो वहीं पे हल्का सा तोड़ा और फिर ये नीचे आ गया है। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो ये वाला जोन है, यही हमारा रिट्रेसमेंट जोन का लो या जो है सो लोअर जोन का लो, यहाँ से बाइंग होनी चाहिए। जब भी यहाँ पे आपका प्राइस आएगा तो अब हम लोग यहाँ से देखना आप, यहाँ से बाइंग हैपनिंग हुई है, यहाँ तक गई है, लेकिन 0.236 पे ही बाइंग आ गई है, मतलब उससे नीचे प्राइस को जाने नहीं दिया है। फिर यहाँ से एक बार ये हाई लगाया यहाँ पे, अब की बार 0.5 और 0.6 के पास में आया है। तो जब भी आपका यहाँ से मार्केट आया है तो यहाँ से आपको कम से कम 300 पॉइंट दिया है। जब भी यहाँ पे आया है तो यहाँ से आपको 300-400 पॉइंट दिया है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है हमको। तो इस तरह से आपका ये पूरा काम करता है।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। धन्यवाद।